नमस्कार, आप देख रहे हैं LR भारत। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। देश भर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बीच में जो बिहारी मजदूरों को कर्नाटक सरकार ने एक तरीके से बंधक बना रखा है, वापस नहीं आने दे रहे हैं। इसके लिए हमने आज बातचीत की राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से, जो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर अंग्रेजों की तरह काम करने का इल्ज़ाम लगाया है कर्नाटक सरकार पर, साथ ही बिहार सरकार को भी निशाने पर लिया। और क्या कुछ कहा है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। देश भर में सर लॉकडाउन है। लॉकडाउन में कई सारे बिहारी मजदूर हैं जो बाहर फंसे हुए हैं। ऐसे में कर्नाटक सरकार उन्हें वापस नहीं आने दे रही। उनकी दलील है कि बिहारी मजदूर अगर वापस चले जाएंगे तो हमारा काम कैसे होगा। ऐसा कि अभी 5 तारीख को जो है मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं की बैठक हुई थी और कन्वीन किया था बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी ने। उसमें बहुत सारे मामले उठे थे। उसमें मुख्य मामला था कि जो बिहारी मजदूर हैं, बिहारी मजदूर जो रह रहे हैं पुणे में, कर्नाटका में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, पंजाब में, लुधियाना में, जालंधर में, मेरठ में, चेन्नई में, कोयम्बटूर में वगैरह वगैरह, तो इन लोगों की स्थिति जो है जैसे अंग्रेजों अपने गुलाम के साथ जो है बर्ताव करता था, उससे भी बदतर आज़ाद मुल्क की आज़ाद हुकूमत कर रही है। और अगर उनके लोग कर रहे हैं, एलिट क्लास के लोग कर रहे हैं, जिन्होंने उनको एक तरह से बंधुआ मजदूर और गुलाम बना के रखा है। तो मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी को कि जितना पैसा लगे उनको लाने में, उनको यहाँ रोजगार मुहैया कराने में, MLA का, MP का तो नहीं काट सकते हैं, MLA का, या जिस तरह से भी हम लोग का पेट काट के भी अगर उनको पैसा देने की ज़रूरत हो तो सरकार को देना चाहिए। और दूसरी बात हमने ये कहा था कि उनके लिए 2 तरह का कार्यक्रम बनाना चाहिए। एक तो शॉर्ट टर्म, तत्कालिक, उनको क्या रोजगार की व्यवस्था हो सकती है, और दूसरा जो है लॉन्ग टर्म, जो कृषि आधारित जो उद्योग धंधे बंद हो गए उसको रिवाइव करके जो है लॉन्ग टर्म उनको जो है रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। यहाँ के चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं, जितने चीनी मिल थे बंद पड़े हैं। फिर आपको टोबैको आधारित जो उद्योग थे वो बंद हो गए, और औने पौने भाव में जिसको भेजा उन लोगों ने भी उन चीनी मिलों को चालू नहीं किया। हमने उस दिन भी कहा था मुख्यमंत्री को कि जिस दिन आप जो है ये तय कर लीजिएगा कि इन राज्यों में जो हमारे भाई मजदूर बन के गए हैं वहाँ, वो जब वहाँ से वापस आने लगेंगे तब बेंगलोर का भी पता चलेगा, हैदराबाद का भी पता चलेगा, बॉम्बे पूना को भी पता चलेगा, पंजाब को भी पता चलेगा, हरियाणा, दिल्ली और मेरठ को भी पता चलेगा। और जो हमने कहा कि वो सच साबित हो गया। अब जो है जो मजदूर वहाँ से आ रहे हैं उनको घेरा जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। तो अब इतना दिन जो है 40 दिन तक थे, तो आपने ना उसको एडवांस पे दिया, ना जो है आपने उसकी देखभाल की, ना आपने उसके रहने की व्यवस्था की। जैसे पशु रहता है जानवर की तरह रोड पर और कचरे में वो रहता रहा, और वो आपका अटालिका बनाता रहा, आप जो है करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनते रहे। तो अब उनको लग रहा है कि ये मजदूर चले जाएंगे तो हमारा काम ठप हो जाएगा। इनकी सोच ठीक उसी तरह है जैसे इस मुल्क में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज सोचते थे, वही ये सोच रहे हैं। लेकिन सरकार को इस पर बात करनी चाहिए, कर्नाटक सरकार से। नहीं, मुझे अफसोस है, मैंने अभी तक न्यूज़ देखा नहीं। मुझे अफसोस है कि मुख्यमंत्री ने
इस पे कोई प्रतिकार नहीं किया है और कोई अपना विरोध दर्ज नहीं किया। हमारे आदमी को आने नहीं देगा कोई। ये हमारा संवैधानिक हक है हिंदुस्तान में कहीं जाने का, खाने का, रोजगार करने का, रोजगार लेने का। किसी पे के मरवत पे नहीं आदमी जाता। जब संविधान ने अधिकार दिया है हमको तब हम जाते हैं। तो हमको कोई जबरिया कोई रख नहीं सकता है। और इस पे मुझे अफसोस है कि मुख्यमंत्री जी का अभी तक किसी भी तरह का वक्तव्य नहीं आया, और अगर आया हो तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे गरीबों के 1,000 रुपये देने की बात हो या फिर राशन देने की बात, उस पर खरा उतरते हुए नहीं दिख रहे। हमने जनता से बातचीत की थी, जनता ने साफ तौर पर कहा था कि 1,000 रुपये का फॉर्म मैंने भरा था ऑनलाइन, लेकिन बार बार कहा गया कि फिर से फॉर्म भरा है। जो कर्नाटक से लोग आए थे उनसे हमने बातचीत की, इस पर क्या? ऐसा है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। मगर जब हमारे इलाके के लोग, जानने वाले, दरभंगा, मधुबनी, दूसरे जगह के लोग भी संपर्क करते थे तो हम उनको बताते थे, तो कहते हैं लोड हो गया। तो हम कहा कि कहीं गलती तो नहीं कर दिया है? तो कहा नहीं सर, ओके हो गया। और वो पैसा उनको नहीं मिलता था। तो अब एक्चुअली अभी तो बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि साहब हम जो है हेल्थ सर्वे करा रहे हैं। अरे हेल्थ सर्वे में क्या हेल्थ सर्वे करा रहे हैं? जो आदमी जा रहा है सिर्फ पूछता है, 4 चीज़ पूछता है आपको खांसी हो रही है कि नहीं, आपको छींक आता है कि नहीं, आपको बुखार आता है कि नहीं, और आपका कोई आदमी विदेश से आया है कि नहीं। बस ये हो गया हेल्थ में चेकअप। इसी को जो है ढिंढोरा पीट रहे हैं कि इतने लाख लोगों का जो है हमने जो है हेल्थ सर्वे किया है। मुझको लगा सर्वे करना है तो ठोस सर्वे कीजिए ना, ठोस सर्वे कराइए, बजाबते टीम बनाइए, बजाबते सेंटर बनाइए, जगह जगह पंचायत में कैंप लगाइए, उसमें जो है आप कराइए, तब न हेल्थ का चेकअप होगा। लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग आ रहे हैं वो भाग भी रहे हैं। और जब डीजीपी से हमने बातचीत की इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि अज्ञानता में भाग रहे हैं, यानी कि वो अपनी कमी को नहीं मान रहे। वहाँ जो परेशानी हो रही है जिससे किसी लोग रह रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए उनकी बात माना जाए कि अज्ञानता के कारण भाग रहे हैं, तो ये सरकार का, प्रशासन का दायित्व है। सरकार और प्रशासन का दायित्व है कि वो जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को, उसको मैं किस तरह से उन्होंने कन्विंस किया। कोई आदमी नहीं चाहता है, इतना दिन लॉकडाउन था, इस सरकार के कहने होने से नहीं, इतनी लोगों में जागरूकता आई है कि वो नहीं गए। भूख मर रहे हैं, दुकान बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सारे उद्योग धंधे बंद हैं, समझे कि खाने के मुहाल हैं, मगर लोगों ने दिया साथ। मगर क्या है कि सरकार को जो अपना दायित्व है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप जो है उसको ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, मगर जो नीड है, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये तो सरकार को करना। सर, आप विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वहाँ की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो है बहुत सारे लोग जो बाहर थे, उन लोगों ने जो संपर्क किया, अब उन लोगों ने संपर्क करके कहा, चाचा हम 3 दिन से पानी पे ही हैं, भैया हम जो है मर जाएंगे। अब वैसे लोगों को हमने क्या मदद किया, क्या नहीं मदद किया, वो बताएगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अब जो है, जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, हमने सैनिटाइज़र से जो है सैनिटाइज कराने का काम किया। तो
तो अब उसको जो जिन लोगों ने कुछ नहीं किया वो आदमी कह दिया कि देखिए पोखरा का पानी लाके जो है छिड़क रहा है। अरे भैया, अगर तुम वो किसी तरह का शक है तो उसका जांच करा लो, मगर जो आदमी कुछ नहीं कर रहा है अब वो ढोल पीटने की कोशिश कर रहा है। रोजगारी जैसी स्थिति है सर पूरे देश में, काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई है। लॉकडाउन के बाद जो गरीब मजदूर हैं कैसे समझें? ऐसा है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अगर मतलब अच्छे ढंग से इन मजदूरों को भुखमरी से बचाने के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं की तो कोरोना में जितना आदमी मरे नहीं हैं उसका 1000 गुना आदमी जो है मर जाएगा भूख से, बीमारी से। यानी कि सरकार को आय के लिए बैकअप प्लान बनाना चाहिए। बैकअप प्लान सरकार को बनाना चाहिए। निश्चित आप जो आदमी आएगा, जो आदमी हमारे यहाँ है, जिसका अब यहाँ का बताइए, ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, ई रिक्शा वाला है, या दाई का काम करने वाली जो लोग औरतें हैं शहर में, उनको लोगों ने मना कर दिया, उसका सुधि लेने वाली है सरकार, सुधि ली। तो आपने देखा सिद्दीकी साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि जो सरकार है किसी तरीके का काम नहीं कर रही है। क्वारंटाइन सेंटर से जो लोग भाग रहे हैं उन्हें भागना नहीं चाहिए, उन्हें इलाज करवाना चाहिए। और जो सरकार बोल रही है कि अज्ञानता से भाग रहे हैं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को हर वो व्यवस्था करना चाहिए, हर वो तरीके से आराम देना चाहिए क्वारंटाइन सेंटर में, ताकि जो लोग हैं भागे ना बल्कि अपना इलाज करवाएं, ताकि कोरोना से हम जंग जीत सकें। आप तक हम सारी खबरें पहुंचा रहे, आगे पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।